आमंत्रित करना, इनवाइटिंग। इनवाइटिंग बहुत बड़ा रोल है। कई बार जब हम हमने जब नेटवर्क मार्केटिंग की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती थी कि हम लोगों को बिजनेस में इनवाइट कैसे करें। ठीक है, क्योंकि उस टाइम बहुत घबराहट होती थी किसी को फोन करके बताना कि भाई तुम्हें काम चाहिए या कुछ भी इस तरीके से A to Z। एक अगर मोबाइल की भी बात करें तो पहले फोन होता था तो फोन ये दिखता था कि 2-2.5 किलो का है, कैसे उठाऊं, है ना, इतनी घबराहट होती थी। लेकिन इनवाइटिंग करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। जब आपने एक लिस्ट बना ली तो लिस्ट में से कुछ कॉन्टेक्ट सबसे शुरुआत में आपने हॉट लिस्ट बनाई, और हॉट लिस्ट में आपने क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है। हॉट लिस्ट वो होती है जो बिल्कुल आपके 100% आपको लगता है कि ये मेरे साथ बिल्कुल ज्वाइन होगा या मेरी बात सुनेगा। ठीक है, तो आपको उसे 3 तरीके से आप जो है इनवाइट कर सकते हैं। 1-to-1 के लिए, होम मीटिंग के लिए या ओपन मीटिंग के लिए। बस ध्यान रखना है, आपको अपनी बेचैनी को कंट्रोल करके रखना है। आपको सारी बातें खुद नहीं बतानी है। 2 से 3 मिनट से ज्यादा आपको बात नहीं करनी। ये बहुत मेन चीजें हैं। 2 से 3 मिनट के ज्यादा आपको बात नहीं करनी है। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मैं आपके पास भी कम टाइम है, इसलिए मैं सिर्फ आपसे 2 ही मिनट बात। और जब भी आप इनवाइटिंग करें तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये सोच होनी चाहिए, प्रॉपर वे में आप बैठे, आराम से बैठे, और ये सोच होनी चाहिए कि मैं इसकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ नया चेंज ला सकता हूं। आज मैं जो इसको फोन कर रहा हूं तो हो सकता है इसकी जिंदगी में कुछ चेंज आए। ठीक है, मैं इसकी कुछ हेल्प कर पाऊं। इनवाइटिंग करने में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कुछ एक हमारे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं या जिनसे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो उनसे आपको सीधा कहना है, आप अपने अपने बारे में बताना, मैं इतने साल से मैं काम कर रहा हूं, या मैं अभी मैंने बिजनेस एक शुरू किया है और बहुत गजब बिजनेस है, और मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर के अगर उसमें काम करें तो बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अपने खास मित्र से ये बात कर सकते हैं। खास रिश्तेदार से भी डायरेक्ट अप्रोच आप कर सकते हैं। आप कंपनी के बारे में भी बता सकते हैं, कुछ भी, कोई भी चीज बता सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच के लिए कुछ कॉन्टेक्ट्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनको आपको डायरेक्ट अप्रोच करनी है। और ध्यान रखिए, जितना जल्दी आप जो अपने आप जान पहचान वाले होते हैं, जितना जल्दी आप उनको बताएंगे उतना अच्छा है। आपने देखा होगा जब भी कोई आप शॉप खोलते हैं या बिजनेस करते हैं तो हम ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, है ना। तो ओपनिंग सेरेमनी में क्या करते हैं कि उनको कार्ड्स देते हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, जान पहचान के लोग होते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको हम ओपनिंग सेरेमनी में बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि भाई मैंने ये दुकान खोल ली है, आज के बाद तेरे भाई की दुकान है और आज के बाद तुझे जो भी सामान चाहिए वो यहां से मिलेगा, है ना। तो जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये भी आपका एक बिजनेस है, तो आपको जितना जल्दी हो उतना आप इस ओपनिंग सेरेमनी आप कर सकते हैं, किट ओपनिंग सेरेमनी आप कर सकते हैं, या लोगों को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इस बिजनेस के बारे में बताएं, ताकि लोगों को पता चले आप ये बिजनेस कर रहे हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, किसी मीटिंग्स, बड़े सेमिनार में वो लोग मिलते हैं आपको और आपको लगता है यार ये मेरा रिश्तेदार है, ये उसके साथ ऐड हो गया। ठीक है, तो अगर आप पहले ही बता देते तो हो सकता था आपके साथ वो ज्वाइन हो सकते। जैसे मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूं आपको इनवाइटिंग का, जैसे हाय राज, कैसे हो, परिवार में सब कैसे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल। नॉर्मल बातें करने के बाद, सुनो राज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, या कोई आपसे बड़े हैं, अंकल मुझे आपके मदद की जरूरत है, मुझे इसी वीक एक बिजनेस करने का मौका मिला और उसकी काफी जानकारी मुझे मिली, बहुत बढ़िया बिजनेस है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, उसमें बहुत सारे लोग कामयाब भी हो रहे हैं। मुझे इतना अंदाजा नहीं है किसी बिजनेस का, क्योंकि आप मेरे खास हो और आप जब भी मैं नॉर्मल कोई भी बात करता हूं आपसे जरूर शेयर करता हूं, तो मेरे लिए आपकी सलाह बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो क्या आप मेरे लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं? अगर आप मेरे साथ होंगे तो मुझे निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी। इस तरीके से आप जो है इनवाइटिंग कर सकते हैं। जो पर्सनल लोग होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, या आपके अच्छे
गार्जियंस होते हैं या कोई भी जान पहचान का लोग होता है, आपसे कुछ बड़े होते हैं, तो उनसे आप इस तरीके से सलाह लेकर के भी इनवाइटिंग कर सकते हैं। फोन से जब भी आप आमंत्रण करें, जब भी आप फोन से इनवाइटिंग करें, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहले नॉर्मल बातचीत, सामान्य बातचीत से शुरू करें। हर फॉर्मेट में यही बात है, किसी भी फॉर्मेट में आप बात करेंगे, सामान्य बातचीत से शुरू कीजिए। उसके बाद अपने फोन करने का कारण बताइए। सामान्य बातचीत में आ गया फैमिली के बारे में, नॉर्मल जिन लोगों को आप जानते हैं, सबसे पहले उनसे उनकी फैमिली के बारे में बात कीजिए। उसके बाद आप बताइए आपने फोन क्यों किया है। हमेशा अपने भाव को ऊंचा रखिए, अपने हाव भाव को ऊंचा रखिए, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। फिर उनकी दिलचस्पी को जानिए, ठीक है। उनके अंदर जो भी आपने बात की, उसके प्रति जो भी दिलचस्पी है, उसके बारे में जरूर उनका महसूस कीजिए, उनकी क्या राय है। उसके बाद उनसे मुलाकात का टाइम निश्चित करें। हमेशा 2 टाइम दीजिए, 2 दिन दीजिए, जैसे मंगलवार या रविवार शाम को 6 बजे या दोपहर शाम को 6 बजे या रात को 9 बजे, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे एक स्क्रिप्ट और मैं बता रहा हूं आपको। सर, मैं एक बिजनेस को आपके एरिया के अंदर फैलाना चाह रहा हूं और मुझे कुछ शार्प और महत्वाकांक्षी लोगों की जरूरत है, और मुझे लगा कि आप बहुत शार्प हैं, महत्वाकांक्षी हैं, पार्ट टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आप बहुत शार्प हैं, एम्बिशियस हैं, तो मुझे आपसे बात, इसलिए मैंने आपसे कॉल की। तो क्या आप कुछ और अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना पार्ट टाइम में, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई एक अच्छा कॉन्सेप्ट, कोई अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे? तो बताइए, मिले इस संडे में या ट्यूसडे में? उसने संडे कहा तो संडे में, नहीं तो ट्यूसडे कहा तो ट्यूसडे में। ट्यूसडे में मेरे पास 2 टाइम है, शाम को 6 बजे या 8 बजे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है शाम को 6 बजे या 8 बजे या शाम को 6 बजे या 9 बजे, ठीक है। तो उसमें से 2 नंबर में से जरूर एक नंबर चूज करेंगे, वो एक टाइम जरूर चूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इनवाइटिंग कर सकते हैं। इनवाइटिंग में कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि जी क्या बिजनेस है, किस तरीके का बिजनेस है। बिल्कुल सही, आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो मैं बिल्कुल जानता हूं कि आप जरूर जानना चाहेंगे कि फोन पे ही मुझे सारी चीजें बता पाए, लेकिन ये बिजनेस प्रोजेक्ट है और हम फोन पे इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिल करके ही बात इसमें करूंगा। अब जूम पर भी कहीं बाहर है तो उस पर जूम पे भी आप उस तरीके से मिल सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी, एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी मुझे तो अभी बताइए, ठीक है। तो आप उनसे कह सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम करते हो, क्या क्या आपका प्रोसेस रहता है काम करने का। तो फिर उसके हिसाब से, मान लीजिए कोई मेडिकल लाइन में है, तो मेडिकल लाइन में है तो उनसे कह सकते हो कि मेरे पास एक डॉक्टर्स का ग्रुप है, मेरे पास एक मेडिकल लाइन की एक टीम है, जिससे आप मेडिकल में काम कर रहे हैं उसी में ही, उस काम को करते करते ही बहुत बड़ा बिजनेस और बढ़ा सकते हैं, अपने काम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं जो आप काम कर रहे हैं। कोई कहता है मैं जॉब कर रहा हूं, बिल्कुल आप जो जॉब कर रहे हैं, आपके पास मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ एक बहुत बढ़िया बिजनेस भी साथ में ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप अगर 50,000 रुपए वहां पर इनकम ले रहे हैं तो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा यहां से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और अगर 50,000 रुपए इनकम की अगर बात करें तो अगर आएगी तो वो प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, तो उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। तो आप मुझसे मिल करके ही हम बात करेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं है मिलने की, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपके पास टाइम होगा उसके बाद आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है, या फोन कर सकते हैं कि सर मेरे पास टाइम है, तो मैं अपना टाइम सेट करके फिर मैं आपके साथ मिल लूंगा। तो इस तरीके से आपको अपने भाव को ऊंचा रखना है।